अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश व आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज का भी लोग स्टार्ट करते हैं। ज़िंदगी में हमें बहुत से ऐसे मौक़ों का सामना करना पड़ जाता है कि जब हमारा दिल करता है कि हम सामने वाले को खड़ी खड़ी सुना दें, लेकिन दूसरों की इज्जत की वजह से और अपनी माँ बाप की तरबियत की वजह से हम ऐसा नहीं कर पाते, या ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की रज़ा या अल्लाह के खौफ से हम खामोश हो जाते हैं और अल्फाज हमारी ज़ुबान पर आकर अटक जाते हैं। मेरी बहुत सी बहनें मेरे इस व्लॉग से रिलेट करेंगी और सोचेंगी कि ऐसा मौका तो लाइफ में एक बार नहीं बल्कि बार बार आता है। ऐसे मौक़ों पर इंसान दो तरह से रिएक्ट करता है। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो शाउट करके अपना गुस्सा निकाल लेती हैं, चीखती चिल्लाती हैं, और दूसरी तरफ कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो अपने कमरों में या वॉशरूम में या किचन में जाकर रोना धोना शुरू कर देती हैं और अपने आप को बुरा भला कहती हैं कि फ़लाँ ने मुझे ये कह दिया, वो मुझे ये कहकर चली गई और मैं उसको जवाब भी नहीं दे सकी। मुझे तो ये जवाब देना चाहिए था, मैंने उस टाइम ये जवाब क्यों नहीं दिया। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि कभी भी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए तो आपने किस तरह से रिएक्ट करना है। तो बात करते हैं ऐसे लोगों की जो आपको बॉडी शेम करते हैं। कुछ गुस्से में बॉडी शेम करते हैं और कुछ मीठी मीठी बातों में आपको बॉडी शेम करते हैं। लाइक इतनी मोटी हो गई हो, इतनी पतली हो गई हो, क्या खाना नहीं खाती, क्या बात है, घर के हालात ठीक है, शोहर ख्याल नहीं रखता, बच्चों के बाद तो तुमने अपनी केयर ही करना छोड़ दी है। जब कोई आपको ऐसा कहे तो आपने कभी भी ऐसे लोगों को जवाब नहीं देना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, आपने उनसे कुछ भी नहीं कहना। आपने जस्ट अपने आप से कहना है आई डोंट केयर। जैसे बुजुर्ग कहते हैं ना, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, आपने भी सेम ऐसे ही करना है। उनकी बातों को सुना अनसुना कर देना है। सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है बट आपको ये बहुत सी टेंशन से दूर रखता है। जो आपको बॉडी शेम कर रहे होते हैं वो आपके वेल विशर तो नहीं होते। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करना या आपके घर वालों के खिलाफ बातें निकलवाना होता है। लाइक आपका शोहर आपका ख्याल नहीं रखता या ससुराल वाले अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे। ऐसे लोगों के साथ आप जब भी बैठे हैं तो आपने सिर्फ अपने आप से कहना है यू डोंट केयर। अगर आप कभी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो आपको अपनी हरकतों से तंग करने की कोशिश करता है, चिढ़ाने की कोशिश करता है, जैसे तुम्हारी सास ने तुम्हारे बारे में ऐसा कह दिया, तुम्हारी नंद ने ऐसा कह दिया, तुम्हारी भाभी ने ऐसा कह दिया, तो आपने कभी भी इनको जवाब नहीं देना। कोई फायदा नहीं उनके साथ बहस करने का या उनको जवाब देने का, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपको कोई बाहर का बंदा अपने घर वालों के खिलाफ करने की कोशिश करे तो आपने कभी भी उनकी बातों में नहीं आना। हालांकि खानदान में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको आप पसंद नहीं करते, उनके बारे में भी वो बंदा आपको उनके खिलाफ करने की कोशिश करे तो आपने तब भी नहीं भड़कना, उसकी बातों में नहीं आना, क्योंकि आपको क्या पता वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी सास, आपकी नंद और आपके शोहर के खिलाफ आपको भड़काते हैं। इवन के मियाँ बीवी में भी लड़ाई पैदा कर देते हैं, क्योंकि कोई किसी को खुश नहीं देख सकता। अगर आप एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर कोई आपको आपके घर वालों के खिलाफ, आपके इन लॉज के खिलाफ, सास ससुर के, नंद के, भाभी के या शोहर के खिलाफ बातें करने की कोशिश करे, भड़काने की कोशिश करे, तो आपने भड़कना नहीं, आपने उनकी बातों में नहीं आना। आपने सिर्फ इतना कहना है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब किसी की कोई हरकत आपको गुस्सा दिलाए, लाइक आपके हस्बैंड ने गीला टॉवल बेड पे फेंक दिया है, आपके बच्चों ने मेस कर दिया है, पूरे रूम में टॉयज फेंक दिए हैं, कोई भी चीज़ अपनी प्रॉपर जगह पे नहीं है, खाना खाया है तो बर्तन वापस नहीं रखे, वहीं के वहीं पड़े हुए हैं गंदे बर्तन, या आपको आपके किसी फैमिली मेंबर ने या रिश्तेदार ने इनवाइट नहीं किया अपने फंक्शन में, या आप अगर किसी फंक्शन में गए हो तो किसी ने आपको सलाम नहीं किया, तो आपने कोई रिएक्ट नहीं करना। आपने यही कहना है कि तो क्या हो गया अगर ऐसा हो गया है तो, बिकॉज ऐसा करने का कोई फायदा नहीं। ना तो आपके हस्बैंड ने चेंज हो जाना है, उन्होंने गीला टॉवल बाहर धूप में नहीं डाल देना, वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, तो अपना खून जलाने का कोई फायदा नहीं। और बच्चों ने भी तो घर में ही खेलना होता है, बच्चे अपने घर में नहीं खेलेंगे, अपने घर में टॉयज नहीं बिखेरेंगे तो कहाँ जाके ये काम करेंगे। सो आपने इस बारे में सोच सोच के अपना खून नहीं जलाना। अगर आपको कोई अपने फंक्शंस में इनवाइट नहीं करता तो आपने ये नहीं सोचना कि इसने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया।
آپ یہ سوچیں کہ آپ کی لائف میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کے بنا جن کے فنکشنز ادھورے ہیں. تو یہ سوچ کر آپ خوش ہو جایا کریں، نہ کہ ایسی باتیں سوچ کے جو آپ کو ڈسٹرب کریں. اگر کوئی بات آپ کو ڈسٹرب کرے، آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرے یا آپ کو ٹینشن دے، تو ان سے دور ہی رہنا بہتر ہوتا ہے. اس کے بارے میں سوچنے کا، کوئی ریئیکٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کوئی اپنی غلطی کے باوجود آپ سے بحث کرے اور خود کو صحیح اور آپ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے، تو آپ کو ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کلیریفیکیشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ صرف اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے. کیونکہ اس بندے کو بھی پتا ہے کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے اور آپ ٹھیک ہو، وہ بحث کرے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اس کو یہی کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، اور وہ جگہ چھوڑ دیں، یہی مناسب ہے. اپنی انرجی ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کیوں اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈالیں؟ آپ اس کا حل یہی ہے کہ آپ اس سے دور رہیں. آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی میری غلطی ہے، میں غلط ہوں، آپ ٹھیک ہے. کیونکہ اس بندے کو بھی پتا ہے کہ وہ غلط ہے اور آپ ٹھیک ہیں. اگر کوئی آپ کے بارے میں گوسپ کر رہا ہے، کسی کے ساتھ آپ کو ڈسکس کیے جا رہا ہے، obviously کوئی آپ کو اچھے الفاظ میں تو یاد نہیں کرے گا آپ کی کمر کے پیچھے. ہمیشہ لوگ برائی ہی کرتے ہیں. بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کے پیٹھ کے پیچھے آپ کی تعریف کریں گے. موسٹلی لوگ جو ہیں وہ آپ کی برائی ہی کریں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو کچھ ایسا نہیں کہنا. جسٹ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ میں کوئی نہ کوئی ایسا سپارک ہے، کوئی نہ کوئی تو ایسی خوبی ہے نا جس کی وجہ سے لوگ آپ کو ڈسکس کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اپنے آپ کو تسلی دیں اور پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں. اور یہ سوچیں کہ غیبت کرنے والے کو تو اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا انجام بھی آپ کو پتہ ہے. اور غیبت کے بارے میں تو ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ اس کو کس قدر برا سمجھا جاتا ہے اور اس سے کس قدر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ غیبت تو ایسے ہے کہ جیسے آپ نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. تو بس یہ سوچا کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ان سے حساب لے گا. آپ کو ان سے بدلہ لینے کی یا اس پہ ری ایکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہیں. آپ یہ مت سوچئے گا کہ ان کو اپلائی کر کے آپ اپنی لائف میں چینج نہیں لا سکتے. میں نے بھی ان میں سے بہت سی باتوں کو اپلائی کر کے اپنی لائف میں بہت بہتر چینج لایا ہے. آپ بھی ٹرائی کریں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا. اوکے جی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.